मुझे किस्से कहानियाँ नहीं लिखने मेरी मोहब्बत के। तेरा वजूद है मुझ में मेरे यार, जीने की वजह तू ही तो है, तू ही है वो मेरा पहला प्यार। मेरी कहानी कुछ 5-6 साल पहले शुरू हुई थी शिमला से, पर आखिरी पन्ने तक पहुंच ही नहीं पाया था मैं। यूं कहो अधूरी पढ़ी किताब ही बंद कर दी थी मैंने। मेरा घर शिमला में है। काली बड़ी मंदिर के पास वाले मार्केट में हमारी फूलों की दुकान है। पापा जी कई सालों से दुकान चला रहे हैं। कभी कभी मैं भी हेल्प के लिए चला जाया करता था। याद है मुझे, उस दिन इतवार की शाम थी। मैं दुकान पर ही था। टाइम काटने के लिए एक मैगजीन के पन्ने पलट ही रहा था कि तभी लाल रंग के कार्नेशन फूलों के बीच झांकता हुआ एक गुलाबी चेहरा दिखा। नीले रंग के दुपट्टे से उसने अपना चेहरा ढक रखा था। वो सर्द शाम थी, पर उसकी झांकती बड़ी बड़ी नीली नीली आंखें जैसे नीला आसमान जमीन पर उतर आया हो। इन रेड कार्नेशंस का एक छोटा सा बुके बना दीजिए प्लीज, उसने कहा। यूजुअली मैं तो शॉप पर बस बैठता ही हूँ देखभाल के लिए। बुके बनाना या कस्टमर्स को देखने के लिए एक लड़का है, वही करता है। पर उस दिन मैं खिंचा चला आया उसकी ओर। बुके बनाते हुए मैंने पूछा, कोई नोट ऐड करवाना है आपको फूलों के साथ? तो बस नाम में गर्दन हिला दी उसने। उसके पीले दुपट्टे से कुछ बाल चेहरे पर बिखर आए थे। मन चाहा उसे देखता ही रहूं, पर वो मुस्कुराहट बिखेरती हुई चली गई। पता नहीं कौन थी वो, नाम पता कुछ भी नहीं पता था, पर फिर भी लगा वो अजनबी नहीं थी। वैसे तो मैं दुकान पर पापा जी के कहने पर ही जाता था, पर अगले दिन कॉलेज के बाद से ही मैं दुकान पर चला आया उसके इंतज़ार में। मैं एमबीए कर रहा था, लास्ट ईयर था मेरा। अब कॉलेज बस सब कुछ लेक्चर्स अटेंड करने के लिए ही जाना होता था। आज मैं किसी मैगजीन के पन्नों में नहीं खोया था। आज तो आंखें इंतजार में पलकें भी झपकना भूल गई थीं। ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। क्या मुझे प्यार हो गया था उस अनजान लड़की से? प्यार में तो इंतजार के पल भी बड़े अच्छे लगते हैं। दोपहर से शाम, शाम से अब रात का धुंधलका गहराने लगा था, पर वो नहीं आई। तभी फोन बज उठा मेरा। पापा जी का फोन था। जय जया पापा जी, मैंने कहा। अरे रोहन, कहाँ है तू? दुकान बंद नहीं की अभी तक? 8:30 बज गए हैं, पापा जी ने पूछा। तो मैंने निराशा से हाथ में बंधी घड़ी की ओर देखा। बहुत लेट हो गया था। अब तो वो नहीं आएगी। क्या पता कोई टूरिस्ट हो, 1-2 दिन के लिए ही आई हो और वापस चली गई हो। नहीं नहीं, वो बोलचाल और लहजे से तो हिमाचल की ही लगी, यहीं कहीं रहती होगी। मेरे मन में सवालों का बवंडर था, पर दिल में एक आस फिर भी थी कि वो शायद कहीं मिल जाए। अब मैं रोज ही कॉलेज के बाद दुकान पर चला आया करता था। उसके इंतजार में भी एक तड़प, एक कसक थी। बिना किसी वादे के भी मैं रोज उसका इंतजार करने लगा था। आज 3 दिन हो गए थे। भीनी भीनी धूप बिखरी थी हर ओर। तभी सुनहरी किरणों के बीच से वो आती दिखी मुझे। मैंने फिर से आंखें मलकर देखा। हाँ, वही तो थी। मैं भागकर दुकान से बाहर आ गया। उसने एक सरसरी सी निगाह मुझ पर डाली और बढ़ गई। सुनिए, आज फूल नहीं लेंगी आप? मैंने पीछे से आवाज दी तो वो पलट कर रुक गई। दुकान तक आई और कहा, आपकी शॉप पर बहुत सुंदर फूल हैं, पर आज बुके नहीं, ये येलो वाले 2 गजेनिया दे दीजिए। मेरा फेवरेट कलर है येलो, कहकर खिलखिला दी थी। मैंने उसे जल्दी से 2 पीले गजेनिया फूल पकड़ा दिए थे और कुछ कह नहीं पाया। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी खुशी के मारे। वो पैसे देकर चली गई। उसके ओझल हो जाने तक देखता रहा मैं उसे। उसका इंतजार, हर दिन का इंतजार अब मेरी जिंदगी का हिस्सा सा बन गया था जैसे।
अगले दिन वो फिर रुकी। लाल रंग के चिकनकारी सूट में वो कितनी सुंदर लग रही थी। आज भी बस 2 फूल चाहिए मुझे, आज ये लाल रंग के एस्टर दे दीजिए, उसने कहा। तो मैंने हिम्मत करके बातों का सिलसिला थोड़ा बढ़ाया। आपको फूलों से बहुत लगाव है, सारे फूलों को आप नाम से पहचानती हैं, नहीं तो बाकी कस्टमर्स तो ये लाल, वो पीले या वो सफेद वाले फूल दे दीजिए ऐसे ही कहते हैं। हाँ, मुझे फूलों से बहुत लगाव है। मेरा बस चले तो मैं रोज आपकी दुकान से फूल मंगवा लूं। अभी तो यहाँ मैं शिमला अपनी मौसी के आई हुई हूँ। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग डिप्लोमा कर रही हूँ। 1 साल का डिप्लोमा है। वैसे मैं कालका रहती हूँ। वहाँ मैंने बहुत फूल लगा रखे हैं अपने घर पर। अभी तो रोज पेशेंट वार्ड में जाती हूँ तो फूल ले जाती हूँ। फूलों के रंग, इनकी खुशबू पेशेंट्स के लिए दवाई का सा काम ही करते हैं। अनकहा प्यार और दुआएं छिपी होती हैं इन फूलों में। वो कहती जा रही थी और मैं मंत्रमुग्ध सा सुनता जा रहा था। फूल लेकर वो चल दी थी। और तुम्हारा नाम तो तुमने बताया ही नहीं, मैंने पूछा। रंगोली, पलटकर कहा और मुस्कुराती हुई चली गई। एक खामोश से प्यार का ये सिलसिला बढ़ चला था। मैं रोज दुकान पर उसका इंतजार करता और वो रुकती भी थी मुझे देखकर, या पता नहीं मेरी दुकान के फूलों को देखकर। हम रोज कुछ पलों के लिए बातें करते थे, पर मैंने उसका फोन नंबर नहीं लिया उससे। मुझे लगा कि कहीं वो मना ना कर दे या बुरा ना मान जाए। मेरे लिए तो रात भर उसका इंतजार और उसके साथ वो अगले दिन कुछ पल, वही बहुत था। 6-7 महीने भी हो गए थे। सर्दियां खत्म हो गई थीं। खुशनुमा मौसम ने दस्तक दे दी थी शिमला की वादियों में। पर शायद मेरे खुशनुमा प्यार को नजर लग गई थी। रंगोली और मेरे बीच यूं तो कोई रिश्ता नहीं था, कोई कस्में, कोई वादे नहीं, पर एक रिश्ता तो था ना। उसके साथ वो 6-7 महीने तो बस 6-7 दिनों की तरह ही गुजर गए थे। आने वाले तूफान का अंदेशा होने लगा था मुझे। अब 1 सप्ताह हो चला था, पर रंगोली नहीं आई। 1-2 दिन तो मैंने सोचा कि शायद वो बीमार हो या उसके कॉलेज की छुट्टी हो। पता भी कैसे करता। मेरे पास तो उसका फोन नंबर भी नहीं था। 1 सप्ताह बीता तो अनजाना डर दिल में बैठने लगा था। मैं उसके कॉलेज गया तो पता चला कि उसका कोर्स जल्दी पूरा हो गया था और उसकी शादी तय हो गई थी, तो वो कालका वापस चली गई। उस पल महसूस हुआ कि मेरी रूह छोड़कर चली गई हो मानो। किसको दोष दूं? उसे भी तो बेवफा नहीं कह सकता था। हमारा रिश्ता किसी भी तरह की कस्मों से तो नहीं बंधा था। मैं बहुत टूट गया था। मैंने दुकान पर जाना ही छोड़ दिया था। फूलों को देखकर रंगोली की मुझे बहुत याद आती थी। मेरा MBA पूरा हो गया था। शिमला में ही एक होटल में ही जॉब करने लगा था मैं। अब तो दिल के किसी कोने में रंगोली की यादें भी दफन हो चुकी थीं। 2 साल हो गए थे रंगोली को गए हुए। रोज की तरह आज भी मैं होटल से घर वापस आ रहा था। शाम हो गई थी। बाइक पर था मैं अपनी कि तभी मेरे पास से एक रिक्शा गुजरा। शाम हो रही थी तो अंधेरा था, पर रंगोली का एहसास दिल को छू गया। वो रंगोली ही थी। हाँ, रिक्शा में वो रंगोली ही थी। घर पहुंचकर मैं सोचने लगा कैसे उस तक पहुंच जाऊं। उसे एक बार अपने एहसास बता देना चाहता था। उसे बता देना चाहता था कि कोई है जो तुम्हें टूट कर इतना चाहता है। पर उसकी तो शादी हो गई थी। क्या हक है मुझे अतीत को कुरेदने का? मैंने तो उससे नहीं कहा था कि रंगोली मेरा इंतजार करना तुम। मेरे कमरे में आती हवा से खिड़की के दरवाजे शोर कर रहे थे। मैंने उठकर उन दरवाजों को बंद कर दिया। अपने दिल का शोर सुन रहा था बस मैं, कि एक बार तो दिल की बात सुननी है चाहे जो हो जाए। अगले दिन इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से मैंने रंगोली के कालका वाले घर का एड्रेस पता करवा लिया
और उसके घर फ़ोन करके पता चला कि उसकी शादी शिमला में ही हुई है। उसका हस्बैंड एयरफोर्स में है, पर उसकी मैरिड लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है। 2 महीने पहले ही डिवोर्स फाइल किया है दोनों ने आपसी सहमति से। बस अब तो कोर्ट की फॉर्मेलिटी चल रही हैं। 6 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड है, उसके बाद दोनों अलग हो जाएंगे। शायद ये सब सुनकर मुझे रंगोली के लिए दुखी होना चाहिए था, पर नहीं, मैं तो बहुत खुश था। लग रहा था जैसे बरसों बाद मेरा इंतजार पूरा होने को है। क्या पता उसकी शादी घर वालों ने जबरदस्ती कर दी हो, या क्या पता वो बाद में मेरी दुकान पर भी आई हो कभी मुझे ढूंढने। मैं तो दुकान पर गया ही नहीं उसके जाने के बाद। उसके पास भी तो मेरा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था, पर अब मेरे पास उसका एड्रेस था। मुझे पता था कि वो शिमला में है, तो उस तक कोई पैगाम तो भेजूं। और फूलों से बेहतर जरिया कोई हो भी नहीं सकता था रंगोली के लिए। फूलों को देखकर ही वो पहचान जाएगी कि ये रोहन ने भेजे हैं। अगले दिन ही दुकान पर जाकर मैंने उसके पसंदीदा येलो गजेनिया का एक बड़ा सा बुके बनाया और एक नोट पर लिख दिया, रोहन। इन फूलों के साथ मेरे एहसास थे बहुत कुछ कहने के लिए। दुकान पर जो लड़का रहता था उससे बुके भिजवा दिया मैंने, और पूरे दिन सोचता रहा, इंतजार करता रहा कि फूलों को देखकर रंगोली जरूर आएगी मुझसे मिलने। शाम की रंगत स्याह रात में तब्दील हो गई थी, पर वो नहीं आई। अगले दिन मैंने फिर भी पीले गुलदाउदी फूलों का गुलदस्ता भेजा, फिर लाल सुर्ख पेटूनिया, गहरे गुलाबी गुलाबों से भी पैगाम भिजवाया। 10 दिन हो गए थे पर रंगोली नहीं आई। क्या मेरे भेजे फूलों में मेरे एहसास नहीं पढ़े रंगोली ने? उसने तो कहा था एक बार कि ये फूल प्यार के अनकहे एहसास और ढेरों दुआओं का पैगाम होते हैं। अब और इंतजार मुझे गवारा नहीं था। अगले ही दिन मैं उसके घर के एड्रेस पर पहुंच गया। कांपते हाथों से डोरबेल बजा दी मैंने। दरवाजा खुला तो सामने रंगोली थी। बीते 2-3 सालों में कुछ बदल गई थी, पर चेहरे पर अब भी वही मासूमियत, वही गहरी बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर छोटी लाल बिंदी और वही मुस्कुराहट। अरे तुम, ओ माय गॉड, यहाँ कैसे? प्लीज अंदर आओ ना, कहकर उसने मुझे घर के अंदर आने को कहा, तो मैं भी चला आया। कितना सुंदर घर सजाया था उसने। घर की हर बैल्कनी में हैंगिंग गार्डन और मेरे भेजे सारे फूल भी करीने से सजे थे। लिविंग रूम में सोफे पर बैठते हुए मैंने कहा, वाह रंगोली, तुम्हारे घर में तो मेरी दुकान से भी ज्यादा फूल हैं। कितने सुंदर। हाँ, मुझे बहुत पसंद है फूल, सोफे के पास ही पड़ी चेयर पर बैठते हुए उसने कहा। तुम कैसी हो रंगोली? तुम्हारे घर कॉल किया था, वहां से तुम्हारा एड्रेस मिला और पता चला कि तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच सब ठीक नहीं है। मैंने उसके दुख में हमदर्द बनने का अभिनय किया, जबकि मैं खुश था कहीं ना कहीं। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, जीवन राह पर साथ निभाना इतना आसान नहीं होता। रोहन एयरफोर्स में है, वो अक्सर बाहर ही रहता है। उसकी पत्नी होने के नाते मेरी भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थीं। कभी वो गलत होता था, कभी मैं, और उसका अक्सर बाहर होना इन गलत फहमियों, छोटी छोटी गलतियों को गहराता चला गया। रंगोली कह ही रही थी कि मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। रोहन? तुम्हारे हस्बैंड का नाम रोहन है? मैंने चौंक कर पूछा। ओह हाँ, तुम्हारा भी तो नाम रोहन ही है ना? क्या इत्तेफाक है, उसने बड़े साधारण लहजे में कहा। उसका तुम्हारा भी नाम रोहन कहना मुझे इस बात का एहसास करा रहा था कि मैं उसकी यादों में था ही नहीं। उसे तो याद आया कि मेरा नाम भी रोहन है। रंगोली, ये सारे फूल, मैं कह ही रहा था कि बोल पड़ी, अरे ये रोहन ने भिजवाए हैं। वो बुरा नहीं है, बस हमारे दरमियां हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि नासमझी में, गुस्से में हमने डिवोर्स फाइल कर दिया था। पर इस कूलिंग ऑफ के 6 मंथ के पीरियड में
हमने एक दूसरे की अहमियत समझी शायद। तभी देखो कितने सारे फूल भिजवा रहा है रोहन, क्योंकि मैं अक्सर उससे इस बात पर भी लड़ पड़ती थी कि कभी तो मुझे फूलों का तोहफा भी दिया करो। अब बहुत दिन से रोज फूल आते हैं। इन फूलों ने वो सारे एहसास कह दिए हैं जो हम एक दूसरे से नहीं कह पाते थे। अब सारे गिले शिकवे बह चुके हैं हमारे बीच। वो आने भी वाला है बस अब कुछ दिनों में। रंगोली कहे जा रही थी और मैं जैसे सुन्न हो गया था। मेरा इंतज़ार अधूरा ही रह गया था, पर प्यार पूरा हो गया था आज, अनजाने में ही सही। उन फूलों के ज़रिए मेरी दुआएं रंगोली तक पहुंच गई थीं। और किसने कहा कि हर मोहब्बत मुकम्मल हो जाती है? कुछ मोहब्बतों की कहानी अधूरी ही रह जाती है। बस ये कहानी यहीं तक।